कोटा 24 न्यूज चैनल देखते रहिए ताजा खबरों के लिए। 12 साल की रीना कब 25 वर्ष की हो गई, यह तो उसे खुद को ही पता नहीं चला। यहीं पली बड़ी, यहीं से हुनर लिए और यहीं से आज उसकी विदाई हो गई। सखी सहेलियां मिली, परिवार मिला और कई माँओं का प्यार मिला। जिसका कोई न था उसको ससुराल मिला। कोटा के नानता स्थित नारी निकेतन में बैंड बाजे के साथ आज एक बिटिया विदा हो गई। घोड़ी पर सवार होकर आया धर्मराज और ले गया उसे अपने साथ। कोटा के नारी निकेतन में पिछले 5 दिन से कार्यक्रम चालू है, जिसमें विनायक स्थापना, हल्दी मेहंदी और महिला संगीत के साथ आज रीना की शादी हो गई। शादी थी मुकबदी रीना की, उस रीना की जो 12 साल पहले लावारिस अवस्था में नारी निकेतन पहुंची थी। वहां पर पली बढ़ी, वहीं से सिलाई कढ़ाई बुनाई के हुनर लिए और योगा सीखा और सिखाकर 3 जिला स्तरीय मेडल जीते। रीना की शादी से सभी के चेहरे खिल उठे हैं। निकेतन में खुशियों का माहौल छाया गया है। सजा धजा नारी निकेतन रीना की विदाई का गवाह बना है। रीना भले ही बोल व सुन नहीं सकती हो, लेकिन वह सिलाई कढ़ाई बुनाई व अन्य सभी कार्यों में निपुण है। निकेतन के अधीक्षक अंशुल मेहंदीरत्ता ने बताया कि जिन बालिकाओं का पुनर्वास नहीं होता है, उनकी शादी कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। इससे पहले निकेतन में 3 शादियां हो चुकी है और भामाशाहों व सामाजिक संस्थाओं की मदद से आज रीना का विवाह संपन्न हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रीना का स्वयंवर ही हो रहा है। रीना के लिए पहले 3 रिश्ते आए थे, उसमें से धर्मराज को चयन किया गया। सरकारी कार्यों को पूरा कर रीना की शादी धर्मराज से हो रही है। भामाशाह मंडी में हार्डवेयर का काम करता है। गुरुवार को कोटा का नारी निकेतन विवाह का साक्षी बना। धूमधाम से दूल्हे राजा धर्मराज बारात लेकर आए और शुभ मुहूर्त में रीना के साथ गठबंधन हुआ। इससे पहले हल्दी मेहंदी व महिला संगीत का आयोजन किया गया था। सचेतन संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अधिकारी व अन्य कई लोग शामिल हुए। अपने विवाह से रीना भी खुश है। इस बात का गम जरूर है कि घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ रहा है, अपनी सहेलियों से बिछड़ना पड़ रहा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो रही है। रीना को सरकार व भामाशाहों व सामाजिक संगठनों द्वारा कई तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन अमूल्य तोहफा संस्था द्वारा दिया जा रहा है। वह है उसकी 12 साल की यादें, जिसमें उसने अपने हुनर दिखाए थे। इन हुनरों को, उन यादों को तस्वीर के रूप में उसे भेंट किया जा रहा है। अच्छा अनिता कैसे भी बहुत बढ़िया। जैसे हम हमारे घर में एक्साइटेड होते हैं, सारे जो भी रीति रिवाज होते हैं उनके लिए, बिल्कुल वैसा ही एक्साइटमेंट यहाँ के स्टाफ में और बच्चियों में है। रीना मुझे निराश्रित मिली, पुलिस को निराश्रित मिली थी। एडीएम सिटी साहब के आदेश से मेरे पास में प्रवेश दिया गया था। 2013 में आई थी और तब से यहीं रह रही है। सर्वगुण संपन्न, सब कुछ आता है। मेहंदी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई। इनफैक्ट इसका एनडीटीवी और उषा इंटरनेशनल का एक संयुक्त वेंचर है, कुशलता के बढ़ते कदम, उसमें इसका कवरेज हुआ है। तो हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है। बस आप उसको एक बार बता दें कि ये बनाना है, बोल और सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद में भी गुण है, बस भगवान ने एक ही कमी रखी है, बाकी सब कुछ है उसके पास बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तक क्या क्या हमने विनायक स्थापना करी है, हमने माता पूजन करा है, बासन हुआ है और कल हल्दी मेहंदी संगीत का कार्यक्रम था। आज शादी है। सभी भामाशाह का योगदान है, सबसे ही हमें कुछ न कुछ मिला है, क्योंकि सरकार की बेटी की शादी है, तो सभी का इसमें योगदान रहा है। और कन्यादान श्री ललित अरोड़ा जी हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर डीजे साहब के, वो कर रहे हैं। सुखा तोहफा में तो एक्चुअली वो जो 12 साल में हमने उसको हुनर दिया है ना, वो मतलब शायद हर चीज में परफेक्ट बना दिया हमें। जैसे हम अपने बच्चे को कहते हैं ना कि नहीं ये सिलाई सही नहीं हुई है, इसको वापस उधेड़ो, वापस बनाओ। ये हमारे जो नारी निकेतन संस्था संचालन के नियम हैं, उसमें ये प्रावधान है
यदि किसी महिला का हम पुनर्वास नहीं करवा पाते हैं, उसका परिवार नहीं मिलता, तो हम उसको जॉब दिलवा सकते हैं और हम उसकी शादी भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे नियम में दिया हुआ है। जब हम अभी 2 साल पहले 3 बच्चियों की शादी और हुई थी, तब हमारे पास में इसके लिए और प्रस्ताव आए थे। क्योंकि नीति बदल थी तो पहले लोग तैयार नहीं हो रहे थे कुछ, तो मेरे पास में 5-6 एप्लीकेशन और आई। एक मैरिज सब कमेटी का प्रावधान है। वो मैरिज सब कमेटी की मीटिंग हुई, आप समझ साक्षात्कार हुआ, समझ स्वयंवर भी हुआ, क्योंकि वो 5 प्रस्ताव थे, उसमें से 3 फाइनल हुए थे। वो 3 में से फिर रीना ने चुनाव करा। क्या कि हार्डवेयर की दुकान पे काम करती है। एप्लीकेशन मेरे पास में थी जो फाइनल पहुंची थी, वो 3 तो हमने स्कूल तीनों का होम विजिट करवाया, क्योंकि हमें ये लगा कि जहाँ पे इनको रहना है, इनको वो जगह मालूम होनी चाहिए कि वहाँ पे कितना एडजस्ट कर पाएंगे। सारे ही अधिकारी आएंगे, कलेक्टर साहब आएंगे, IT साहब से मेरी बात हुई है, सभी ऑफिसर्स को हमने इनवाइट करा। संभावना है कि सभी आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। थोड़ी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि 5-7 लाख तक तो शायद होगा ही। अगर हम इतना जहाँ पे भी, भले ही किसी के माध्यम से भी हो रहा है, पर कई 2 वर्ष पहले जो शादी हुई थी, मोशन में करवाई थी, वो तो लगभग 40 लाख की शादी थी। वो उन्हीं के कैंपस में हुई थी, ये कैंपस में हम लोग वहीं थे, सारे फंक्शन वहीं हुए थे। और वही जैसे इस बार हम सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे ही सारे प्रोग्राम तब भी हुए थे। क्या इच्छुक थी शादी करने की, मेरे पास में जो भी चाहिए, क्योंकि सारी सामान की व्यवस्था हो चुकी है। तो इसके पास में जो भी राशि आएगी उसकी हम इसके नाम पे FD करवा देंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से वहाँ पे एक योजना है, सुखद दाम्पत्य योजना, जिसमें जो विशेष योग्यजन होते हैं उनके विवाह पे उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। चूंकि रीना बोल और सुन नहीं सकती है, तो इसका भी आवेदन हमने करवाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। और भी हमारे पास में जो भी राशि एकत्रित हो रही है, या जो भी कुछ कन्यादान करना चाह रहा है, हम उसको रीना के अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं कि आपको इस अकाउंट नंबर पे FD करवा दीजिए। ठीक है, 200 लोग तो होंगे।